तो स्टूडेंट एमएससी फाइनल फिजिक्स में माइक्रोवेव मेजरमेंट के सेक्शन में आज हम आपको फिर वंस अगेन मैं आपको इम्पीडेंस मेजरमेंट्स के बारे में बताऊंगा। इम्पीडेंस मेजरमेंट तो इम्पीडेंस आप जानते हैं कि वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो भी होता है। तो वेवगाइड या ट्रांसमिशन लाइन में जो वेव प्रोपगेट होती है तो उसमें वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और द करंट चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू करंट चेंज अलोंग द प्रोपेगेशन। तो जो रेशियो होता है इम्पीडेंस, वो जेड वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होता है ये। तो आज हम इसके मेजरमेंट को वेवगाइड में टेक्निक कौन सी है इसके बारे में बताएंगे। तो इम्पीडेंस मेजरमेंट की जनरली 3 टेक्निक्स काम में आते हैं। तो देयर आर 3 टेक्निक्स। फॉर इम्पीडेंस मेजरमेंट, तो 3 टेक्निक्स के बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो पहली टेक्निक है, ये मैं लास्ट ईयर में आपको लास्ट सेमेस्टर में मैंने मैजिक टी के बारे में बताया था। तो यूजिंग मैजिक टी टेक्निक, TW होता है। दूसरी टेक्निक है रिफ्लेक्टोमीटर टेक्निक, यूजिंग रिफ्लेक्टोमीटर टेक्निक। रिफ्लेक्टोमीटर एक नई चीज है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और तीसरी टेक्निक्स है स्लोटेड सेक्शन एंड स्मिथ चार्ट टेक्निक, यूजिंग स्लोटेड सेक्शन एंड स्मिथ चार्ट। स्लोटेड सेक्शन तो हम एक्सपेरिमेंटली एपरेटस है उसका यूज करेंगे, और स्मिथ चार्ट एक नई चीज है, फिर हम आपको सिलेबस में मेंशन है ये स्मिथ चार्ट, और इसके बारे में हम आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे क्योंकि सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है स्मिथ चार्ट और उसके यूजेज। तो पहले हम 1 बाय 1 टेक्निक्स में आते हैं, फिर उसके बारे में डिटेल बताते हैं। तो पहली टेक्निक है फर्स्ट मेथड, कौन सा है, मैजिक टी टेक्निक। तो टी और टीज के बारे में मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर में बताया था, टीज क्या होती है। टी मैंने बताया था एक ई प्लेन टी, एच प्लेन टी और एक हाइब्रिड टी या मैजिक टी। देखना पुराने वीडियोस को, हाइब्रिड टी या मैजिक टी। तो मैजिक टी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो मैजिक टी क्या है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता देता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैजिक टी 4 पोर्ट डिवाइस है, 4 पोर्ट होते हैं इसमें, याद कीजिए। ये पोर्ट नंबर 1 वेवगाइड में, ये पोर्ट नंबर 1, ये पोर्ट नंबर 2, और इसकी जो नैरो वाल होती है, इस वाल से एक इस तरह से पोर्ट नंबर 3 होता है इसके परपेंडिकुलर,
वेवगाइड में, और पोर्ट नंबर 4 ये वाइड वाल के ऊपर ये माउंटेड इस तरह वेवगाइड होता है, ये पोर्ट नंबर 4। तो 4 वाल होती हैं ये, इसको हम एच आर्म बोलते थे आपको, एच आर्म, ये ई आर्म होती थी, ई आर्म और एच आर्म। तो इसकी एक खासियत होती पावर इंसिडेंट इन पोर्ट 3। अगर पोर्ट 3 में पावर आती है इधर से तो 1 और 2 में इक्वली डिवाइड होगी इन फेस, और 4 में बिल्कुल डिवाइड नहीं होगी, अनकपल्ड है। तो इफ पावर इंसिडेंट इन पोर्ट 3, ये क्या होगा, डिवाइडेड इन पोर्ट 1 एंड 2 इक्वली, बराबर आधी आधी है ना, डिवाइड हो जाएगी, और एंड इन सेम फेस, और इन सेम फेस, सेम फेस में डिवाइड होगी ये। तो ये तो एच आर्म की खासियत है पोर्ट 3 की, जो एच आर्म है। और दूसरे में इफ पावर इंसिडेंट इन पोर्ट 4, इधर से पावर डिवाइड हो रही है इधर से, वो पावर भी क्या होगी, 1 और 2 में इक्वली डिवाइड होगी है। इसमें से आने वाली पावर आधी इधर चली जाएगी, आधी इधर चली जाएगी, लेकिन अपोजिट फेस में डिवाइडेड इक्वली इन पोर्ट 1 and 2 but in opposite phase। ये इसकी खासियत होती है। और साथ में हमने देखिए इसका स्कैटरिंग मैट्रिक्स भी पढ़ा था, मैजिक टी का स्कैटरिंग मैट्रिक्स मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था, आप उसको देखना। तो इसमें जो कंपोनेंट होते हैं रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट S23 3 से 2 के अंदर स्कैटरिंग मैट्रिक्स, और S13, ये दो कंपोनेंट 1/√2 हमने निकाले थे, आप देख लेना स्कैटरिंग मैट्रिक्स में। ऐसे ही यहाँ पर S14 और S24 पावर 4 से आती है, तो 1 के अंदर जो स्कैटर्ड होती है 1 की तरफ से, और 2 की तरफ से स्कैटर्ड होती है, तो वो पैरामीटर 1/√2 ये हमने निकाल लिए थे। ये आपको देख लेना, पुराना वीडियो है, बुक देख लेना। तो ये हमारे पास इसकी कुछ नॉलेज है मैजिक टी की। अब क्या होते हैं, जो 4 पोर्ट होते हैं, 4 पोर्ट, पोर्ट नंबर यहाँ पर 3 से लेते हैं। 3 नंबर का जो पोर्ट होता है, मैं इसका एक बार फिगर बना देता हूँ, फिर आपको पहले फिगर बनाता हूँ मैं। फिगर तो वही है, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, और ये पोर्ट नंबर 4। ये एक्स डायरेक्शन में है, तो ये वाई डायरेक्शन में है, और ये जेड डायरेक्शन में है। 1 और 2 तो लीनियर पोर्ट है, 1 और 2 है ना, ये वेवगाइड की इसमें ये एक्स डायरेक्शन में है ये। और ये पोर्ट नंबर जो 4 है, 3 है, ये मैं इसको जेड डायरेक्शन में मान लेता हूँ, और 4 को मैं वाई डायरेक्शन में मान लेता हूँ, जहां पर क्या है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है, और ये जेड है। तो पोर्ट नंबर 3 पर माइक्रोवेव सोर्स लगाते हैं। ये पोर्ट नंबर 3 है ना, यहाँ पर ये 3 नंबर पोर्ट पर, यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, माइक्रोवेव सोर्स। तो यहाँ से माइक्रोवेव पावर आती है, वो इधर से अटैच होता है, ये कपल्ड होता है माइक्रोवेव सोर्स, और यहाँ से इधर चला जाता है। पोर्ट नंबर 4 पे हम लगाते हैं एक डिवाइस होती है, उसका नाम है नल डिटेक्टर।
नल डिटेक्टर क्या होता है, जो कंपैरिजन करता है पावर अगर 1 और 2 में से जो आती है, देखिए अपोजिट फेस में से आती है ना, अपोजिट फेस में होती है, पोर्ट नंबर 1 और 2 से अगर पावर आएगी और 4 में जाएगी तो अपोजिट फेस में जाएगी। क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, पोर्ट नंबर 3 से जाएगी या 1 और 2 से आएगी तो 3 में ऐड होगी, 4 में सब्ट्रैक्ट होगी, अपोजिट फेस में होगी, तो दोनों का डिफरेंस के बराबर होगी। अगर दोनों बराबर होगी तो यहाँ पर कोई पावर नहीं जाएगी, तो नल नल रीडिंग आएगी। नल डिटेक्टर तो एक डिटेक्टर होता है जो दोनों के डिफरेंस को पावर को नापता है। तो और पोर्ट नंबर 1 के अंदर जो हम लगाते हैं स्टैंडर्ड वेरिएबल नॉन इम्पीडेंस लगाते हैं, स्टैंडर्ड वेरिएबल नॉन इम्पीडेंस, ये पोर्ट नंबर 1 में लगाया हमने। यहाँ एक इम्पीडेंस लगा देते हैं जिसकी वैल्यू हमें को पता होती है। और पोर्ट नंबर 2 में हम यहाँ जो अननोन रेजिस्टेंस इम्पीडेंस होता है ना उसको लगाते हैं, अननोन इम्पीडेंस जो हमको मेजर करना होता है, टू बी मेजर्ड। तो इस तरह हम चारों पोर्ट में ये 4 डिवाइस को अप्लाई करते हैं, जिस इम्पीडेंस को नापना होता है उसको हम पोर्ट नंबर 2 पे लगाते हैं। तो अब क्या होता है, देखिए मैं यही लिख देता हूँ, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म, मैजिक टी की जो प्रॉपर्टी है, द पावर फ्रॉम माइक्रोवेव सोर्स, यहाँ से पावर फ्रॉम माइक्रोवेव सोर्स, पोर्ट नंबर 3 से माइक्रोवेव सोर्स से पावर आ रही है, लेट मैं मानता हूँ A3, पावर फ्रॉम माइक्रोवेव सोर्स और पोर्ट 3 इज लेट A3 पावर मान ली मैंने, P3 मान सकता हूँ। अब ये क्या है, देखिए स्कैटरिंग मैट्रिक्स इसका 1 2 है, तो यहाँ पर जो पावर जाएगी और जो ये पावर जाएगी और जो इधर से स्कैटर्ड होगी, तो ये इक्वली डिवाइड होगी, ये वजह से पावर जाएगी, और वो कितनी डिवाइड होगी यहाँ पर, A3/√2 और ये A3/√2, इक्वली डिवाइड इन पोर्ट 1 एंड 2, कितना, A3/√2। तो ये इतनी पावर इधर चली गई है। तो अब क्या है, ये जो यहाँ पर इम्पीडेंस लगे हुए हैं, यहाँ पर ये अननोन इम्पीडेंस इधर लगा हुआ है और यहाँ पर नॉन इम्पीडेंस लगा हुआ है, दीज आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के इक्वल तो है नहीं। तो जब ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पर Z1 इम्पीडेंस लगा हुआ है और Z2 लगा हुआ है, तो Z1 एंड Z2 आर नॉट इक्वल टू Z0, Z0 कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है, सो दैट क्या होगा, रिफ्लेक्शन विल अकर, रिफ्लेक्शन विल अकर, क्यों, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस तो इनफाइनाइट लाइन हो जाती है तो वहां रिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से, तो पावर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो पावर रिफ्लेक्टेड पावर जो होगी वो पोर्ट नंबर 4 में जाएगी, पावर एंटर फ्रॉम द मैजिक टी, तो लेट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ρ1 और ρ2 है, ये पोर्ट नंबर 1 और 2 से, तो क्या है, let ρ1 and ρ2 are the reflection coefficient, तो पावर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी 1 नंबर पोर्ट से, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ρ1, पोर्ट नंबर 2 से रिफ्लेक्ट होगी तो पोर्ट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पोर्ट 2, तो पावर एंटर जो होगी इन पोर्ट 4, तो फ्रॉम पोर्ट 1 इससे कितनी पावर रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और A3/√2,
फ्रॉम पोर्ट टू रूट टू A3 अपॉन रूट टू। मतलब यहां से A3 पावर गई जो इधर से इतनी इतनी डिवाइड हो गई और इधर से रिफ्लेक्ट होकर के इधर गई, वो कितनी होगी, रो A3 बाई रूट टू, और ये इधर वाली पावर कितनी होगी, ये रो 1 और रो 2 A3 बाई रूट टू, और दोनों अपोजिट होंगी, फेस में होंगी। तो इन अपोजिट फेस एक प्लस होगी और एक माइनस होगी। तो नेट वेव इन पोर्ट 4 कितनी हो जाएगी, एक दूसरे से ऐड कर देते हैं हम, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फिर क्या है, S14 और S24, यहाँ भी क्या है 1 बाई रूट टू है, तो 1 बाई रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे, रो 1 A3 बाई रूट टू माइनस 1 बाई रूट टू रो 2 A3 बाई रूट टू। और अगर ये नल डिटेक्शन में ले हम कि बैलेंस पोजीशन है, दोनों बराबर हो जाएं, तो नल डिटेक्शन के लिए क्या होगा, हम क्या करें, नल डिटेक्शन की पोजीशन कैसे लाते हैं, ये स्टैंडर्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, ये Z1, इसको वेरी करते हैं, इसको वेरिएबल करते हैं, तो इस तरह करते हैं, इतना वेरी करते हैं कि ये नल डिटेक्शन आ जाए, दोनों की दोनों पावर बराबर हो जाए, क्योंकि ये पावर Z1 पे डिपेंड करती है। तो दिस इज इक्वल टू नेट पावर इक्वल टू 0, इसका मतलब ये बराबर 0। तो ये इससे क्या आ जाएगा, A3 बाई रूट टू तो कॉमन, और रो 1 माइनस रो 2 इक्वल टू 0। और ये कब पोजीशन है पॉसिबल, तो रो 1 बराबर रो 2, यानी कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दोनों के बराबर हो, तभी नल डिटेक्शन पोजीशन हमको मिलेगी। तो ये नल डिटेक्शन पोजीशन, ये रो 1 बराबर रो 2, और रो 1 क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, और रो 1 रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हम जानते हैं कितना होता है, Z1 माइनस Z0 अपॉन Z1 प्लस Z0, और ये कितना होता है, Z2 माइनस Z0 अपॉन Z2 प्लस Z0। ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है, ये रो 1 के बराबर होता है और ये रो 2 के बराबर होता है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या टॉ या रो या टॉ हमने बताया था, इतना होता है। तो ये इक्वेशन इक्वल है, तो ये इक्वेशन कब पॉसिबल है, Z1 बराबर Z2। तो इससे क्या है, अननोन इम्पीडेंस स्टैंडर्ड वेरिएबल इम्पीडेंस के बराबर होगा। तो ये पोजीशन कब आएगी, जब हम नल डिटेक्शन मिलेगा आर्म 4 में हमको। तो इस तरह ये पहला मेथड बताया मैंने आपको इम्पीडेंस मेजरमेंट का। और अब मैं दूसरा मेथड बताता हूँ इम्पीडेंस मेजरमेंट का, चलो उसको मैं कल बताऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।